दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम उस दुनिया में वापस जा रहे हैं जहां चाय की प्याली में सपने घोले जाते हैं और किताबों के पन्नों में जवानी बीत जाती है। एस्पिरेंट सीजन 3 का आगाज हो चुका है। एपिसोड 1 की शुरुआत हमें फिर से उन तंग गलियों में ले जाती है जहां धूल है, शोर है, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी है। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि अभिलाष, गुरी और एसके के दिल की धड़कन को महसूस करेंगे। क्या सफलता ने उन्हें बदल दिया है या वो आज भी वही पुराने दोस्त हैं? पहला सीन खुलता है एक बड़े सरकारी दफ्तर में। सामने नेम प्लेट पर लिखा है अभिलाष शर्मा IAS, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं है। यहाँ डायरेक्टर ने दिखाया है कि DM बनने के बाद अभिलाष के पास फाइलें तो बहुत हैं, पर अपनों के लिए वक्त नहीं। वो एक फाइल देख रहा है। बाहर भीड़ खड़ी है और उसके माथे पर पसीना है। ये पसीना गर्मी का नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारी का है जो उसे सोने नहीं देती। अब आता है वो सीन जिसका हमें इंतजार था। संदीप भैया और अभिलाष का आमना सामना। संदीप भैया पुराने वाले मेंटर नहीं रहे। उनकी आंखों में हार का एक अजीब सा गौरव है। संदीप कहते हैं, अभिलाष, तूने लोंगे वाला जीत लिया, पर तू अंदर से हार रहा है। इस डायलॉग का मतलब ये है कि सिस्टम की गंदगी अब अभिलाष के दामन को छूने लगी है। उधर गुरी अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, लेकिन उसके और अभिलाष के बीच एक स्टेटस गैप आ गया है। गुरी को लगता है कि अभिलाष अब उसकी कॉल इसलिए नहीं उठाता क्योंकि वो अब एक बड़ा साहब है। एसके यहाँ एक पुल की तरह है जो दोनों को जोड़ना चाहता है, लेकिन वो खुद अपनी निजी जिंदगी के संघर्षों में फंसा है। एपिसोड 2 की गहराई यहाँ शुरू होती है। एक लोकल नेता अभिलाष के कैबिन में घुसता है। वो धौंस जमाता है, लेकिन अभिलाष शांत है। यहाँ एस्पिरेंट अभिलाष और DM अभिलाष के बीच की जंग दिखती है। वो याद करता है कि कैसे उसने एथिक्स की क्लास में पढ़ा था कि कभी झुकना नहीं है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि असली दुनिया में एथिक्स की किताब काम नहीं आती। अब कहानी अतीत में जाती है। हमें पता चलता है कि धैर्य और अभिलाष का ब्रेकअप सिर्फ पढ़ाई की वजह से नहीं हुआ था। धैर्य चाहती थी कि अभिलाष इंसान बने रहे, लेकिन अभिलाष सिर्फ मशीन बनना चाहता था जो सिर्फ एग्जाम क्लियर करे। यहाँ एक बहुत लंबा सीन है जहाँ दोनों बारिश में खड़े होकर बहस कर रहे हैं। ये सीन दिखाता है कि कैसे एक एस्पिरेंट अपनी निजी खुशियों की आहुति दे देता है। संदीप भैया इस एपिसोड में एक अलग ही रंग में दिखते हैं। वो अब एक NGO या किसी सोशल वर्क से जुड़े हैं। वो अभिलाष के सामने एक ऐसी फाइल लाते हैं जो सिस्टम के खिलाफ है। यहाँ गुरु और चेले के बीच की वैचारिक लड़ाई शुरू होती है। एपिसोड 2 के अंत में तीनों दोस्त एक बार फिर उसी चाय की दुकान पर मिलते हैं, लेकिन इस बार माहौल भारी है। कोई किसी से मजाक नहीं कर रहा। अभिलाष के फोन की घंटी बजती है। वो काम का फोन है। वो चला जाता है और पीछे रह जाते हैं उसके 2 दोस्त जो अब उसे पहचान नहीं पा रहे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कुर्सी पर बैठना आसान है, पर उस पर बैठकर अपनी सादगी बचाए रखना सबसे मुश्किल काम है। एपिसोड 3 में क्या होगा? क्या अभिलाष अपनी दोस्ती बचा पाएगा? ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।